अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। तो आज हमारी किचन में बनने जा रहा है बैंगन का भरता। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, गर्मियों के लिए ज़बरदस्त है, झटपट तैयार हो जाती है। मैं आपको दो तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी, एक तड़के के साथ और एक तड़के के बिना। तो आज इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसके लिए मिल। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो बैंगन लिए हैं। इनको मैंने सबसे पहले धोया था, फिर इनको मैंने चूल्हे के ऊपर भून के इनकी स्किन ऊपर से उतार के इसको अच्छे से धो लिया है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके भी बताऊंगी। इसके साथ मैंने ये 2 मीडियम प्याज लिए हैं, इनको ये मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। इसके साथ ये मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। और ये मैंने इसके साथ लिए हैं 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको मैंने काट लिया है। ये मैंने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, ये 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम है। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखेंगे, एक बैंगन मैंने रख लिया था। हमने जो बैंगन लेना है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होना चाहिए, दूसरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई सुराख या कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि ये बैंगन ख़राब है। तो अब हम चलते हैं अपनी किचन की तरफ और आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ कि इसकी भुनाई किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैंने ये चूल्हा जलाया है, इसकी मैंने आंच ऐसे रखी है। अब इसके ऊपर मैं ये बहुत ही एहतियात के साथ ये बैंगन रख दूँगी। अब मैंने इसके नीचे आंच बिल्कुल तेज़ कर दी है। इस बैंगन को भूनने के दौरान हमने चारों तरफ से इसकी साइडें चेंज करते रहना है। देखिए, अब इसकी जो साइड है मैं इस चिमटे की मदद से इसको टर्न कर लूँगी। ये मैंने साइड इसकी टर्न की है। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसकी नीचे वाली साइड को भी अच्छी तरह से पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे से भी बिल्कुल पक चुका है। मैं इसको बंद कर दूंगी आंच को। बिल्कुल पक चुका है, ये देखें, ये सॉफ्ट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और फिर इसके ऊपर से ये छिलका उतारना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये छिलका इसके साथ चिपक जाएगा। अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। इसके ऊपर से ये देखिए बड़ा इजीली छिलका उतार रहा है। मैं इसके ऊपर से ये सारी इसकी जो स्किन है ये अच्छे से उतार लूँगी। देखें, ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि इसको धोना किस तरह से है। अब मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। कोई भी छिलका इसके ऊपर, कोई भी स्किन इसके ऊपर रहनी नहीं चाहिए। अब मैं इस टूटी को करूँगी बंद और इसको हम करेंगे चेक। इसको चेक करना है, इस तरह से दोनों हाथों की मदद से इसको इस तरह से ओपन करना है। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल धुल चुका है, साफ़ हो चुका है। अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं ये सारे बैंगन एक चॉपर में डाल लूँगी और इसको चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप डोरी डंडे के अंदर भी इसको कर सकते हैं। ये हो गया, इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा सा करना है। ये मोटा मोटा सा हो गया। अब मैं इसे बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। अभी मैंने एक बाउल के अंदर वो सारा बैंगन का निकाल लिया जो हमने उसको किया था ग्रेट। अब इसके चॉप किया था, सॉरी। अब इसके अंदर मैं ये टमाटो ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखे थे। साथ इसके अंदर मैं ये मिर्ची शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर ये मिर्ची जो रखी थी वो भी ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर ये जो प्याज काटे थे वो शामिल कर दूँगी। अब इसको सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैंने तड़का तैयार करना है। तड़के के लिए मैंने जो लिया है वो 1/4 कप ऑयल लिया है और उसके साथ ये मैंने 5 से 6 गोल मिर्चें ली हैं सारी। तो अब मैंने पैन लिया है, इसके अंदर ये मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये गोल मिर्च शामिल कर दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से हमने इस ऑयल के अंदर करना है फ्राई। आप देख रहे हैं इसके अंदर से आवाज़ आना स्टार्ट हो चुकी है। हमने इसको ज़बरदस्त सा इसके अंदर फ्राई करना है, फिर हम इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे। ये ज़बरदस्त सा इसको मैंने तड़का लगा दिया, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार है, तड़के के साथ भी और बिना तड़के के भी। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ या घी वाले पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बने। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस, ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएं, मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको किस तरह का लगा है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।